साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज़। गोरेगांव वेस्ट कापड़िया हॉस्पिटल में देश का पहला रोबोटिक सेटअप चालू किया गया है। ये देश का अपने तरीके का पहला रोबोटिक सर्जरी सेटअप किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस अवसर पर विधायक अतुल भातलकर, पूर्व मंत्री सुभाष देसाई, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर, स्थानीय विधायक विद्या ठाकुर, समीर देसाई, जयप्रकाश ठाकुर सहित अनेक अन्य पार्टियों के भी राजनेता उपस्थित थे। ये एक अपने तौर का भव्य उद्घाटन था। आप देख सकते हैं कि स्थानीय स्टाफ जो है मंत्री पीयूष गोयल का तिलक लगाकर सत्कार कर रहे हैं और इस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राजन मोदी व राहुल मोदी का कहना था कि रोबोटिक सेटअप से लोगों को काफ़ी फायदा होगा, खास तौर से मुंबई के लोगों को, और ये आने वाले समय में और काफ़ी उपयोगी होगा। देखिए ये विशेष रिपोर्ट कि इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा और अस्पताल के लोगों ने क्या कहा। हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने बातचीत की। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रिबन काट दिया है, उद्घाटन कर दिया है। अब वो मशीन का सेटअप देखने जा रहे हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट है जो यहाँ के एमएलए हैं और हम इनसे जानते हैं कि गोरेगांव का पहला रोबोटिक हॉस्पिटल चालू होने पर उनको कैसा लग रहा है। मैडम, यहाँ पे पहला रोबोटिक हॉस्पिटल चालू हुआ है तो कैसा लग रहा है? हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय माननीय पीयूष गोयल जी के हाथों से आज ये रोबोटिक मशीन का सेटअप का उद्घाटन हुआ है। लेकिन ये जो हमारा कापड़िया हॉस्पिटल है बहुत पुराना है। डॉक्टर राजन मोदी, नीता मोदी, उनके बेटे राहुल, और ये हॉस्पिटल 38 इयर्स हुआ। आज के दिन ये आज के दिन उसका शुरुआत हुआ था और हम लोग आज कम से कम 100 साल से भी अधिक यहाँ इस गोरेगांव में रहते हैं। 35 साल से मैं जनप्रतिनिधि, मैंने कभी इस हॉस्पिटल के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। बहुत ही अच्छी फैमिली, अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे ढंग से इस हॉस्पिटल को रन कर रहा है पूरा परिवार। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नई चीज रोबोटिक सर्जरी जो गोरेगांव में मशीन आई है, सेटअप बैठा है, निश्चित आने वाले समय में लोगों की बहुत अच्छे ढंग से सेवा होगी। और मैं फिर से मोदी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, गोरेगांव में बहुत शुभेच्छा। गोरेगांव में भी कोई और सरकारी हॉस्पिटल में भी चाहेंगे किस तरह की चीजें हो? निश्चित चाहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि गोरेगांव में जो बीएमसी के हॉस्पिटल है और अदर्स हॉस्पिटल में इस तरह का सेटअप बैठे और लोगों को सेवा मिले। इसमें एक चीज जो मुझे जो जानकारी है, क्योंकि विदेशों में भी ये चीजें हम देखते हैं कि इससे आदमी 2-3 दिन में दौड़ने लगता है। रोबोटिक सर्जरी के बाद जो आर्थो पेशेंट रहता है बहुत फास्ट उसकी रिकवरी होती है और बहुत फास्ट वो चलने लगता है। तो इसलिए निश्चित चाहेंगे कि और भी जगह ऐसा हो। धन्यवाद मैम। मैम, कैसा लग रहा है मैम? आपके मुंह से इतने अच्छे शब्द सुनने के लिए वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ। थैंक यू सो मच मैम। इस हॉस्पिटल में और भी किन किन तरह की चीजें आप चालू करने वाली हैं? ये तो बहुत अच्छा है कि गोरेगांव का पहला रोबोटिक हॉस्पिटल गोरेगांव में ही हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है कि, और दूसरा ये है कि आप इस तरह की चीजें और क्या क्या करने वाली हैं? इस तरह की काफी चीजें यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 5 years बिकॉज एवरीथिंग इज इन प्लान, बट आई वांट टू कीप इट। गोरेगांव में यहाँ पे गोरेगांव का पहला रोबोटिक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे अमोल भाई कीर्तिकर है जो हम आज इनसे जानेंगे कि गोरेगांव का पहला जो रोबोटिक हॉस्पिटल है, रोबोटिक मशीन आया है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे दोस्तों? आज गुड़ी पड़वा का दिन है, तो सबसे पहले मैं गुड़ी पड़वा की सबको शुभेच्छा देता हूँ। और आज के अच्छे दिन पे यहाँ पे जो कपाड़िया हॉस्पिटल में डॉक्टर मोदी साहब के माध्यम से जो रोबोटिक का जो मशीनरी लाके इस गोरेगांव में पहली बार है। हॉस्पिटल बहुत है, लेकिन जो भी नी का और जो घुटने का जो ऑपरेशन होता है तो उसके लिए परफेक्शन होने के लिए रोबोटिक मशीनरी जरूरी थी। तो आज डॉक्टर मोदी जी ने लाई है। उनकी नई पीढ़ी डॉक्टर राहुल मोदी ऑर्थोपेडिक्स है और वो ऑपरेशन करेंगे। कल मैं एक जगह उनको मिला था, एक फंक्शन था, फंक्शन में आके उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने जो बोला वो भी मुझे अच्छा लगा कि ये जो ऑपरेशन के लिए ज्यादातर आते कौन है, तो बुजुर्ग लोग आते हैं और बुजुर्ग लोगों के पास में थोड़ा पैसे की कमी रहती है, तो प्रॉब्लम रहते हैं। तो उन्होंने वही बोला, कल मैं था वहाँ पे,
कि आप आइए, आपका जो भी यहाँ पे इलाज किए, पैसा एक प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस ऑपरेशन के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ये गर्व की बात है कि ये रोबोटिक हॉस्पिटल मुंबई का पहला है और जो कि गोरेगांव में हुआ है, तो कैसा लग रहा है सर आपको? 100% अच्छी बात है। मैं गोरेगांव में रहता हूँ, मैं गोरेगांव का हूँ, तो गोरेगांव में ऐसी कोई नई चीजें अगर मेरे गोरेगांव में पहली होती है तो मुझे गर्व महसूस होता है। सर आप यहाँ पे आए इसके लिए धन्यवाद। तो क्या चाहते हैं कि इस तरह की चीजें फैसिलिटी और भी होना चाहिए, और सिद्धार्थ हॉस्पिटल जो है अभी बहुत दिनों से पेंडिंग है और वहाँ पे भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी, और इस विलम्ब हो रहा है तो क्यों हो रहा है सर? 100% देखिए कि अगर कोई और गरीब लोग अगर आते हैं तो उनका जो इलाज है वो मुंबई के बीएमसी अस्पताल में होना चाहिए। सिद्धार्थ हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे बहुत झुग्गी झोपड़े है, बहुत गरीब लोग रहते हैं आजू बाजू में, तो उनके लिए एक अच्छी सुविधा थी, लेकिन वो सुविधा हो ही नहीं रही है। सुभाष देसाई हमारे शिवसेना नेता है, उनके नेतृत्व में हम लोग वो जल्दी से जल्दी करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर क्या लगता है सर क्यों लेट हो गया, जो अभी होना चाहिए था बहुत विलम्ब हो चुका है? तो कैसे आपको सबको पता है कि 2.5-3 साल से यहाँ पे महानगर पालिका नहीं है, यहाँ पे प्रशासक है, और जब भी प्रशासक रहता है तभी थोड़ा सा लेजी वर्क होता है, आपको सबको मालूम है। अगर हमारे नगर से रहते, अगर हमारी बॉडी रहती तो 100% अच्छा काम जल्दी से जल्दी हो जाता, और होने के लिए हम लोग जो भी है बेहतर कोशिश करने वाले। देखिए मैं सबसे पहले गोरेगांव कर होने के नाते डॉक्टर राजन मोदी, उनके परिवार, कपड़िया हॉस्पिटल और डॉक्टर राहुल मोदी, इन सबको बहुत दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं कि गोरेगांव में इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक मशीन नी रिप्लेसमेंट के लिए का उन्होंने गोरेगांव कर के लिए और मुंबई कर के लिए यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल किया है। और इससे ये सर्जरी यहाँ के परिसर के लोगों के लिए बहुत अधिक एफोर्डेबल और बहुत अधिक पेनलेस और इफेक्टिव होने वाली है। मैं डॉक्टर राहुल से जब बात कर रहा था और वो जब हम सभी को ये रोबोटिक मशीन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, उनके पूरी बात सुनने के पश्चात मैंने उनसे एक ही कहा है कि अब गोरेगांवकरों को एक राहत की सांस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये दोनों का संगम अगर किसी को देखना है तो वो संगम कपाड़िया हॉस्पिटल में उसका अनुभव हो सकता है। और ईश्वर करें कि किसी को बहुत जल्द नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता न पड़े, सब स्वस्थ रहे। लेकिन बदकिस्मती से अगर लगा तो उसका कौन सा दरवाजा खटखटाना, ये अब गोरेगांवकरों को पता है, और वो दरवाजे का नाम है कपाड़िया हॉस्पिटल। मैं कपाड़िया हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और राजन भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूं। आप इस एरिया के नगर सेवक रहे हैं सर, और है भी अभी, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या इस यहाँ के कपाड़िया हॉस्पिटल से क्या सुविधा मिलने वाली है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि कपाड़िया हॉस्पिटल और गोरेगांव का नाता बहुत ही पुराना है, और एक तरह से गोरेगांवकरों के लिए एक आधार कपाड़िया हॉस्पिटल हमेशा रहा है। और हम जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी कपाड़िया हॉस्पिटल और मोदी परिवार, ये बहुत हमेशा इनका प्यार, इनका स्नेह रहा है। राजन भाई को हम और मेरे जैसे कई राजनीतिक कार्यकर्ता, के जितने भी जनता है, हम कहेंगे गोरेगांव नहीं, पूरा ऑल ओवर मुंबई की जितनी भी जनता है, अगर इस चीज की उनको सुविधा चाहिए तो वो कपाड़िया हॉस्पिटल देखे सबसे पहले। नो सेकंड थॉट अबाउट इट, नो सेकंड थॉट। ओके, थैंक यू। सबसे प्रथम तो मैं डॉक्टर मोदी जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि गोरेगांव में सबर्ब में एक रोबोटिक सर्जरी का सबसे प्रथम शुरुआत उन्होंने किया है, जिसके कारण सर्जरी 100% बराबर होगी, परफेक्ट होगी, और लोगों को भी ये सुविधा उपलब्ध करने का काम उन्होंने किया है। वेरिको वेन्स हो, अभी रोबोटिक के थ्रू नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो, ऐसे सभी मॉडर्न सिस्टम्स वो उपलब्ध करके दे रहे, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहिए।
गोरेगांव में ही रोबोटिक मशीन से ऑपरेशन होने को मिलेगा। आज इस गोरेगांव में जो रोबोटिक मशीन का ऑपरेशन का सेटअप लगा है कपाड़िया हॉस्पिटल में, और ये जो गोरेगांव का पहला रोबोटिक ऑपरेशन होगा, और यह मशीन गोरेगांव में जो आया है वो कहीं न कहीं इंसर का और इंसर का ही योगदान है, और इन्होंने ही लेके आया है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मशीन बॉम्बे में अब तक कितनी जगह पे आ चुका है, इसकी क्या खासियत है, क्यों ये मशीन पे हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मीर जी, और ये हमारे सर है कृष्णन सर। तो जो भी योगदान है हमारे कृष्णन सर का है। नहीं, योगदान से भी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो भारत में जो अत्याधुनिक जो पद्धति से या जो हमारे अत्याधुनिक जो डॉक्टर्स के लिए जो लगने वाला एक रोबोटिक मशीन सर्जरी का जो घुटने का आज की तारीख में जो ऑपरेशन करने वाला पहले इंपोर्ट होता था, माने विदेश से आता था इंडिया में, जिसको करोड़ों में कीमत होती थी। अभी ये जो मशीन है हमारे भारत में, मिसो नाम का जो मशीन है, हमारे भारत के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी ने पिछले माह सिलवास में, जो हमारे गुजरात के प्रदेश के सिलवास जो है वहां पे उनके नाम का नमो हॉस्पिटल में इस मशीन का उद्घाटन किया था। और उसके बाद की कपाड़िया हॉस्पिटल और डॉक्टर राहुल मोदी ने इस मशीन पे विश्वास रखा, और इस मशीन को गोरेगांव ही नहीं पर पूरे मुंबई के जो भी घुटने से जो व्यथित लोग हैं, जिनको घुटने का ऑपरेशन करना है और उनको जो सुविधाएं देनी है, वो इस हॉस्पिटल के माध्यम से, और ये अत्याधुनिक जो प्रक्रिया हुई जैसे इस रोबोटिक नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये करवाने के लिए यहाँ पे इस हॉस्पिटल में अब इस मशीन का अभी यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। और इसके आगे सक्सेसफुली ये सर्जरी, काफी लोगों को ये सर्जरी का फायदा होगा, ये मशीन का फायदा होगा, और प्रेसिशन माने एकदम प्रॉपर तरीके से इलाज जो होना चाहिए वो इलाज अच्छे और एकदम बढ़िया रीति से यहाँ पे अब इसके आगे कराया जाएगा। इस मशीन से क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, और ये किन किन तरह क्या सुविधाएं हमको मिल सकता है? तो आज इस मशीन से घुटने का, कूल्हे का, दैट इज हिप रिप्लेसमेंट हम कहते हैं, उसके बाद पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हम कहते हैं, ये सुविधाएं पेशेंट को दी जा सकती है। आगे चल के जैसे नरेंद्र मोदी साहब का, और अभी आप पीयूष गोयल जी भी आके इनॉग्रेशन करके गए थे, तो ये भारत का विचार है कि आधुनिक तरीके का ऑपरेशन का सर्जरी का जो हमको भी ये प्रण लिया है कंपनी ने, कि इसके ऊपर में आगे चल के जो हमारे कंधे का, दैट इज शोल्डर रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी माने जो स्पोर्ट्स वाले जो इंजरी होती है उसकी भी जो है वो भी इसी मशीन से ऑपरेशन की जा सकती है। ऐसे सुविधाएं इस मशीन में आगे बनाया जाने वाला है। इसका मेन प्लांट कहाँ पे है सर? इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, और फिर इसके कहाँ पे और ब्रांचेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में? सर, ऑल ओवर इंडिया में अभी मशीन जो है पिछले महीने ही, मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, पिछले महीने ही श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका अपने ही नमो हॉस्पिटल में विश्वास रख के भारत का जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस मशीन को एक्सेप्ट किया गया है। और ये गुजरात वापी में इसका प्लांट है, और आज तक 42 मशीन पूरे भारतवर्ष में अभी इंस्टॉल हो चुके हैं। और ये मुंबई का सबसे प्रथम मशीन जो है, वो प्रथम मशीन हमारी जो मिसो है वो इस क्षेत्र में, इस भाग में, आपके गोरेगांव में, और इस पश्चिम जो मुंबई के जो पेशेंट्स है और भी काफी जो पेशेंट्स है उनकी सुविधा के लिए इस हॉस्पिटल में अब उपलब्ध किया जा रहा है। सर, इस कंपनी का क्या नाम है? अगर हमें भी अगर अपने पैर बगल आसपास उसके हॉस्पिटल में अगर इंस्टॉल करवानी है तो क्या करना पड़ेगा? सर, इस कंपनी का नाम है मेरिल हेल्थ केयर माइक्रो लाइफ साइंसेस, जो कंपनी इस अत्याधुनिक रोबोट को बनाती है। और ये कंपनी ने काफी रिसर्च करके, काफी जो आपके यूएस में, जो आपके यूरोप में ऐसे मशीनें जो बनती है जिनका आयात करना इंडिया में बहुत ही भारी खर्चा होता है, उस टेक्नोलॉजी से भी उत्तम टेक्नोलॉजी को समझ के अपने भारतीय आईआईटी के जो प्रशिक्षित इंजीनियर्स हैं उनके माध्यम से, उनके मदद से इस कंपनी ने इस अत्याधुनिक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल रोबोटिक मशीन का तैयार किया है। और अगर आप ऑनलाइन भी जाए या आपने इसके बारे में और कुछ समझना है तो www.miso.ai ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको इस मशीन की पूरी जानकारी मिल सकती है। सर, ये तो मेक इन इंडिया है, हमारे भारत के लिए गर्व है, हमारे लिए गर्व की बात है। सर, ये इसका क्या प्राइस है? और विदेश से इंपोर्ट कराते थे तो उसका क्या प्राइस है?
सर जो विदेश से इंपोर्ट कराते थे उसका प्राइस करीब तकरीबन 5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में आता है, बराबर, जिसकी उपलब्धता करवाने के लिए सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कर पाते थे। अब जो है ये भारत में बनाया हुआ मशीन जो है उसके आधे दाम में, जो कि आपको करीब 2 करोड़ के दाम में भारत में बनाया जा सकता है। और भी जैसे ये प्रचलित होते जाएगा टेक्नोलॉजी, तो इसका जो दाम है वो हर सर्वसामान्य लोगों के लिए सुविधा करवाने के जो हेतु है उससे इसका प्रयोग किया जा सकता है। सर ये तो हो गया हड्डी का ऑपरेशन की बात है, अगर हमको ब्रेन का हो गया या बॉडी के किसी अन्य पार्ट का, पेट का या बेबी का सर्जरी का या बेबी ऑपरेशन का, तो उस सब चीजों का भी आप लोग प्लान किए हैं क्या? उस तरह की चीजें भी होगा क्या? सर आप काफी तेज हैं एज ए रिपोर्टर, आप दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि रिपोर्टर होने के अलावा जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफी आगे तक है। तो सक्षम भारत जो है और विकसित भारत जो है, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भारत सरकार का जो योजना है इसके अंतर्गत काम शुरू हो चुका है और शीघ्र ही माने कुछ माह में आपको ये दिखाई देगा कि ऐसे मशीनें जो है, आपने जैसे मुझे अभी पूछा कि जो जनरल सर्जरी का रोबोट है, जो यूरोलॉजी का रोबोट है, जो मूत्रपिंड का ऑपरेशन करने वाला, या गायनेकोलॉजी जो स्त्रियों के जो व्याधि है उसका ऑपरेशन करने वाला, ब्रेन का